बात अरविंद केजरीवाल के उस सियासी पंच की करेंगे जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी पटल पर अरविंद केजरीवाल ने अब उस मुद्दे को अटल कर दिया है जिससे एक खास वोट बैंक पर उनका दावा प्रबल हो चुका है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के जाट समुदाय को अपने साथ लाने के लिए आरक्षण का शगुफा छेड़ चुकी है और खुद अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज को रिजर्वेशन दिलाने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी के नाम चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा दिल्ली के जाट समाज को धोखा दिया गया। दिल्ली में जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जाटों को केंद्र की ओबीसी में शामिल किया जाए। कुछ ऐसे ही वादे 2019 में जाट समाज से किए गए थे। केजरीवाल के इसी जाट दाव से दिल्ली की सियासत में तनाव है। दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए जाट नेता कैलाश गहलोत ने इसे चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि इस बार जाट से डर गए केजरीवाल। पिछले 10 सालों में आज ही उनको जाटों की याद आई। पिछले लगातार 10 साल में वो सत्ता में बैठे हैं। एक बार अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो और जब एक जाट से चुनाव हारने की बारी आ गई है तो ये केवल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जाट वोटर्स की संख्या लगभग 10% मानी जाती है। दिल्ली की कई ग्रामीण सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जाट वाला जो पासा फेंका है उससे तय है कि बीजेपी अब अगली रणनीति पर काम शुरू करने वाली है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को साफ करने का प्लान बीजेपी भी बना रही है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की है। बैठक में उन मुद्दों पर आज चर्चा हुई जिसे बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इस मीटिंग में न सिर्फ जीत का मंत्र दिया गया बल्कि अपने विरोधियों को पटखनी देने का भी प्लान तैयार हुआ, जिसमें पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी है तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। बीजेपी इस बार माइक्रो लेवल पर रणनीति तैयार कर रही है, जिसके लिए अलग अलग 42 कमेटी बनाई है। अब उनके साथ मंथन किया जा रहा है। खासकर केजरीवाल के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। आज पूरे भारी दिल्ली में जो 28 सीटें आती है 70 में से, सारी 28 की 28 सीटों में गांव की मीटिंग हुई। वहां पर ये तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। ये 28 की 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मंथन में चुनावी मुद्दे लॉक हो चुके हैं। चाहे सेंट्रल दिल्ली हो या बाहरी दिल्ली, एक एक नेताओं को एजेंडा बता दिया गया है। अब हर जुबान से उन्हीं मुद्दों की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली में अपने किए हुए घोषणा और वादों पर बिल्कुल फेल रही है और आज दिल्ली की जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है। बुजुर्गों को कोई पेंशन नहीं। दिल्ली के अंदर आज अगर देखें चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं। यानी केजरीवाल को चौतरफा घेरने के लिए हर वो पैतरा आजमाया जा रहा है जिससे पिछले 10 साल के वादे और चुनावी दावे की पोल खोली जा सके। दिल्ली की सियासत में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विधानसभा चुनाव में पलड़ा किसका भारी होने वाला है। क्या 10 साल के कार्यकाल के दम पर खुद को मुख्यमंत्री फेस बताने वाले अरविंद केजरीवाल फिर से बाजी मारेंगे या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। अब इन्हीं सवालों के बीच दोनों दलों में पोस्टर वॉर भी छिड़ चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार यही सवाल दोहरा रही है। अरविंद केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए बीजेपी से वो चेहरा कौन है। आखिर उस फेस को बीजेपी सामने क्यों नहीं ला रही है जिसे जनता अपना नेता मान सके। इसी को लेकर अब दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन, और उसमें तस्वीर लगी है उस पोस्टर पर अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी नीचे लिखा हुआ है, साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है या गाली गलौज पार्टी। तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया जा रहा है और पोस्टर के जरिए पलटवार किया जा रहा है, जिसमें लिखा है साफ होगी हवा, आ रही है भाजपा। पिछले 9-10 साल से गंदा पानी के कारण मारा है, मौत के मुंह में ढकेला है। भ्रष्टाचार ऐसा किया कि जब ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी दिल्ली कोरोना में तो अपना शीश महल बना रहा था। ये बड़ा मुद्दा है शीश महल चुनाव का। कितनी भी कोशिश कर ले आम आदमी पार्टी, इस मुद्दे से जनता का ध्यान अब हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है विश्वासघात से।
दिल्ली के इस दंगल में केजरीवाल हर वो पैतरा आजमा रहे हैं जिससे बीजेपी पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा सके, जिसमें सबसे बड़ा दाव सीएम फेस माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत हरियाणा और महाराष्ट्र का किला फतेह कर दिल्ली में हाथ आजमा रही है। दिल्ली के चुनाव में ओवैसी की पार्टी किसके लिए खतरा साबित होने वाली है, ये सवाल भी चर्चा में है। और इसलिए ये सवाल चर्चा में है क्योंकि AIMIM सिर्फ उन सेलेक्टेड सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे माना जा रहा है कि ओवैसी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है। उसमें 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां केजरीवाल के योद्धा मैदान में है। पहली सीट है जंगपुरा, यहाँ से मनीष सिसोदिया मैदान में है। फिर ओखला, यहाँ अमानतुल्ला खान चुनाव लड़ रहे हैं। और दिल्ली की बाबरपुर सीट, जहाँ मंत्री गोपाल राय ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी के उम्मीदवारों से ध्रुवीकरण की आशंका जताई जा रही है, जिससे केजरीवाल की पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि साल 2013 से अधिकतर मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी का साथ देते रहे हैं। लेकिन पहली बार ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। जो मजलिस को बी टीम बोलते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM जिन 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार या तो उतार चुकी है या उतारने वाली है, उसमें मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बाबरपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, सीमापुरी, सदर बाजार और जंगपुरा सीट शामिल हैं। यहाँ AIMIM प्रत्याशियों का मुकाबला सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि इस बार दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी होने वाली है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति के तहत झुग्गी बस्तियों पर भी फोकस कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभालने जा रहे हैं और 11 जनवरी को दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। अमित शाह के इस कार्यक्रम में 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान शामिल होने वाले हैं, जिनमें साफ पानी, सफाई पर चर्चा की जाएगी। साथ ही झुग्गियों में रहने वालों की समस्याओं को भी जानने की कोशिश होगी। इतना ही नहीं, झुग्गी निवासियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का भी मैसेज दिया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की योजना बनाम मुख्यमंत्री की नीति वाले मुद्दे को उठाया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि ये चुनावी एक्सरसाइज केजरीवाल के गढ़ में सेंध की रणनीति का हिस्सा है। क्या अब इंडिया गठबंधन नहीं रहा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने भी केजरीवाल का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान की भविष्यवाणी पर कांग्रेस के अंदर ही बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि चुनाव से पहले ही पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में केजरीवाल की जीत की भविष्यवाणी कर डाली। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर उनकी ही पार्टी के नेता और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने करारा जवाब दिया। मैं उनसे कहूंगा ना कि यहाँ 70 सीटें आम आदमी की, एक टिकट कटवा के खुद ही लड़ लो आप, अगर आपको इतना पसंद है तो। आपको इतना पसंद है तो आपको इनको सीटें महाराष्ट्र में देनी चाहिए थी। पृथ्वीराज चौहान के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जिसके बाद पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन पर हमलावर दिखे। इंडिया के जितने घटक हैं ना, वो असली घातक हैं। उनको घटक न बोला जाए, घातक बोला जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन के नेताओं से इस पर सफाई देने की मांग की। अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी को गलत संदर्भ में लिया गया है।